शांति पाने का उपाय। आनंद वचनामृतम 26वां खंड। सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारम् अनेक रूपम विश्वसैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वोपासः। शांति किसको कहते हैं? मन जब स्थिर हो जाता है तो मन की उसी अवस्था को कहते हैं शांति। मन की चंचलता जब तक है, जब तक संघात है, तब तक मन अशांत रहता है। शांति पाने का उपाय क्या है? सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारम् अनेक रूपम। यह जो व्यक्त जगत है, इसमें हर वस्तु चाहे बृहत हो या क्षुद्र हो, सूक्ष्म हो या अति सूक्ष्म हो, उन सब में एक ही सत्ता का भी प्रकाश है। जैसे एक ही सोना है जिससे तरह तरह के जेवर बनते हैं, चूड़ी है, हार है या अंगूठी है। मगर एक महिला के लिए चूड़ी है, हार है या अंगूठी है, किंतु एक सोनार के पास जाओ, वह तौल के देखेगा सोना कितना है, क्योंकि उसके लिए वह केवल सोना है। उसी तरह दृष्टि छोटी होने से, नज़र छोटी होने से वस्तु भेद होगा। जैसे अलंकृत नारी देखेगी कि यह चूड़ी है, यह हार है, ठीक उसी तरह इस जगत में जो घटपट आदि वस्तुगत भेद हैं, जब तक नज़र छोटी है, जब तक बृहत का आह्वान उन्होंने नहीं सुना है, तब तक वह दृष्टिगत भेद करेंगे, ऊंच नीच भेद करेंगे, बड़ा छोटा भेद करेंगे। और मन जब बड़ा हो गया साधना के द्वारा, तब वह देखेंगे कि मौल वस्तु एक ही है और हम विभिन्न नाम देते हैं उसकी जो सीमा रेखा है उसके अनुसार। जैसे सोना है, उसकी सीमा रेखा एक विशेष तरह से काट दिया तो उसका नाम हुआ हार, अर्थात रेखा के आधार पर हम नाम निर्धारण करते हैं। साधक देखेंगे हर सत्ता में बड़ा हो छोटा हो, मूल एक ही है, मूल वस्तु एक ही है। मूल वस्तु जब एक ही है, तब एक वस्तु से क्यों दूसरी वस्तु की ओर मन दौड़ता है? अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर मन क्यों जाता है? क्यों किसी से प्रेम है, किसी से द्वेष है, किसी से राग है। वस्तु में पार्थक्य जब तक मनुष्य देखेंगे तब तक ऐसा होगा, और जब देखेंगे कि सभी वस्तु एक ही है, सभी सोना है, विभिन्न नाम मात्र है, तो जैसे एक विशेष जेवर के प्रति सोनार का आकर्षण नहीं रहता है, क्योंकि वह सोनार जानता है कि सभी सोना है, वैसे ही साधक जब एक ही सत्ता की ओर देखेंगे तब मन इस पर से उस पर जाएगा नहीं। सब में परमात्मा हो तो जब मनुष्य हर वस्तु में एक सत्ता को, मूल वस्तु एक को देखेंगे और देखेंगे कि अभिव्यक्त जगत में हर सत्ता परमात्मा का है, और इतना ही नहीं, हर वस्तु परमात्मा से घिरी हुई भी है। अर्थात वह जो वस्तु दिखाई दे रही है वह तो परमात्मा ही है, और जिस वस्तु की ओर वह ताक भी नहीं सकते हैं वह भी परमात्मा है। जिस वस्तु की ओर वह ताक सकता है वह भी परमात्मा, और जिस वस्तु के संबंध में वह नहीं सोच सकते हैं वह भी परमात्मा है। इसलिए मन से चंचलता हट जाती है। मन में जब स्थिरता आ जाती है तो वही शांति है। इसलिए शांति पाने का एक ही उपाय है, साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा हर सत्ता में जो मूल सत्ता छिपी हुई है उनको देखना और उनको देखने की चेष्टा करना। और मनुष्य थोड़ी ही चेष्टा से ऐसा कर सकेंगे। दृष्टांत स्वरूप अभी जो बताया गया, जेवर अनेक हैं और सोनार के पास सोना एक ही है। बात भी सही है। उधार देने वाला देखेगा कि सोना कितना है, वह यह नहीं देखेगा कि सोना किस तरह के गहने के रूप में है। यह जो विभिन्न प्रकार का अभिप्रकाश है, उनमें एक सत्ता को देखने का उपाय क्या है? उसके भीतर जाओ,
उसकी भावना क्या है देखो, उसका स्पिरिट क्या है देखो, उससे मोहब्बत करो। एक बहुत दुखी मनुष्य है, दिखावटी सहानुभूति से काम नहीं होगा। पता लगाओ उनका दुख कहाँ है, क्या है, और उसके बाद दुख हटाने की चेष्टा करो। तब तुम उसकी भावना, उसकी स्पिरिट के संपर्क में जाओगे। इस तरह से ऐसा करते करते तुम देखोगे कि सर्वत्र एक ही सत्ता है। हर सत्ता के पीछे एक सत्ता है और उसी एक सत्ता का नाम शिव है। यह जो जगत की सेवा करते हैं, जगत से जो प्रेम करते हैं, वही परमात्मा को पाते हैं, क्योंकि जगत परमात्मा का विकास है। तुम दुनिया की सेवा नहीं करते हो और हिमालय की गुफा में बैठकर यदि साधना करते हो तो उससे परमात्मा को कभी नहीं पाओगे, क्योंकि जो विकसित जगत है उनकी सेवा तुम नहीं किए, तुम भाग गए। यह तुम्हारा पलायन है। तुम जानते हो आनंद मार्ग के सन्यासी हिमालय की गुफा में नहीं जाएंगे, जगत में रहकर, समाज में रहकर समाज की सेवा करेंगे। जगत के संपर्क के संबंध में शास्त्र में कहा गया है, यह 3 प्रकार के होते हैं: प्रेम, जीव सेवा और नारायण सेवा। नारायण सेवा भी 3 प्रकार का, एक होता है अधम, एक होता है मध्यम, एक होता है उत्तम। अधम जो जगत की सेवा है, उसके पीछे एक दूसरी भावना छुपी रहती है कि आज मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, एक दिन मुझे भी उनकी सेवा मिलेगी, अर्थात एकदम बिजनेस, व्यापार। और कुछ होते हैं जो सोचता है आज मैंने सेवा की, यह कम से कम याद तो रखेंगे ही। और कुछ होते हैं जो सोचते हैं कि नारायण की सेवा करना तो मेरा धर्म है, यह तो मेरा स्वभाव है, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। यह है उत्तम सेवा, अर्थात जीवन का सारांश सार समझकर जो सेवा करते हैं वही उत्तम सेवा है। तो कहा गया है शास्त्र में कि अधम सेवा है जल रेखावत। मान लो पानी है, पानी में अंगुली डुबाकर कुछ लिखते हैं, लिख रहे हो श्री अर्जुन। उसके बाद किसी को बुलाकर कहते हो देखो देखो क्या लिखा गया, क्या वह पढ़ सकेगा? उसके आते आते लिखा मिट जाएगा। अधम सेवा उसी प्रकार जल रेखावत। मध्यम सेवा है बालू लेखावत। नदी के किनारे बालू है, बालू पर लिख रहे हो श्री अर्जुन। कितनी देर तक रहेगा? 5-7 मिनट तक। कोई नज़दीक है तो आकर पढ़ लेंगे, और कोई बीकानेर में है उसको खबर कर दिए आ जाओ, क्या लिखा गया पढ़ो। उसके आते आते लिखावट मिट जाएगा। मध्यम सेवा है बालू लेखावत। और उत्तम सेवा क्या है? शिला लेखावत। पत्थर पर लिखो तो क्या होगा? अशोक की शिलालिपि आज भी पढ़ी जाती है। जगत की सेवा करोगे, इसी प्रकार उत्तम साधक बनोगे। शिला लेखावत काम करो। प्रातः दर्शन, जयपुर, 26 जनवरी 1968।